सफलता की यह कहानी हर उस बच्चे को हौसला देगी जो मुश्किलों को देखकर परेशान हो जाता है। आजमगढ़ के होनहारों ने साबित कर दिया कि यदि आप सच्ची लगन से मेहनत करते हैं तो सफलता अपने आप रास्ता बना लेती है। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले आजमगढ़ के इबाद तारिक, देवेश प्रताप यादव और आजमगढ़ की बिटिया यशी राय ने अपनी मेहनत और लगन से मेडिकल की परीक्षा पास कर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। आजमगढ़ शहर के रहमत नगर कॉलोनी निवासी शिक्षक दंपत्ति का बेटा इबाद तारिक ने पहले ही प्रयास में 720 में से 680 अंक हासिल कर कामयाबी पाई। इबाद ने इसी वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में यूपी बोर्ड में टॉप कर पूरे प्रदेश में 5वीं रैंक हासिल किया था। परिणाम घोषित होने और इबाद तारिक की सफलता के बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं। इबाद के पिता मोहम्मद तारिक मोहम्मदपुर में अमजद इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं और इबाद भी इसी विद्यालय में पढ़ता था। इबाद की मां आरजू बानो भी मोहम्मदपुर ब्लॉक के वृंदावन जूनियर हाई स्कूल में शिक्षिका है। देवेश प्रताप यादव ने 1925वीं ऑल इंडिया रैंक और ओबीसी में 546वीं रैंक प्राप्त की। मूल रूप से आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील के कुकरीपुर धुसवा गांव के रहने वाले इंद्रेश यादव उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल है, जबकि मां श्रीमती शशि यादव शिक्षा मित्र के रूप में कार्यरत है। देवेश प्रताप वर्तमान में अपने मामा आलोक कुमार वाणिज्य कर अधिकारी के मार्गदर्शन में रहकर वाराणसी के दुर्गा कुंड आकाश कोचिंग से अध्ययन कार्य कर रहा था। 18 वर्ष की उम्र में देवेश यादव ने अपने पहले प्रयास में नीट की परीक्षा पास कर डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। अब बात करते हैं आजमगढ़ की बिटिया यशी राय। शहर के लक्ष्मीरामपुर के रहने वाले अजय कुमार राय की बड़ी बिटिया यशी राय ने दूसरे प्रयास में नीट की परीक्षा में 616 नंबर लाकर नाम रोशन किया। यशी राय के पिता कॉन्ट्रैक्टर हैं, जबकि मां हाउस वाइफ है। यशी राय का कहना है कि मम्मी पापा के सपोर्ट से अब बचपन से डॉक्टर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। और 12th के बाद मैं कोटा गई थी, तो मेरा 2 साल ड्रॉप था वहाँ पे। मैंने वहीं पे रह के तैयारी की है। इस साल 20,100 रैंक है 660। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो पापा मम्मी से ही मिली थी। उन्हीं लोग का सपना था, मेरा भी सपना था डॉक्टर बनने का, और उन लोगों ने सपोर्ट किया, इसी वजह से फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। डॉक्टर ही क्यों बनना है? क्या मतलब सेवा भाव? हाँ, डॉक्टर मतलब बचपन से ही अच्छा लगता था, और फिर सेवा करने का उसमें सबसे बड़ा मौका मिलेगा, तो इसीलिए डॉक्टर बनना है। तो किस तरह सेवा करना चाहेंगी मरीजों की, या जो पीड़ित मानवता है उसकी सेवा किस तरह से करना चाहेंगे? मरीजों की सेवा तो करना ही है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं, और फिर बहुत ज़्यादा पैसा मतलब खर्च होता है सबका, तो उस पर कम मतलब पैसे में और मरीजों की सेवा करना है, वही। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? स्कूलिंग 10th तक तो आजमगढ़ से ही पढ़ाई की थी। 11th-12th चिल्ड्रन कॉलेज आजमगढ़ से, और 11th-12th सनबीम भगवानपुर बनारस से की है। तो आइडियल में आप किसको माता पिता के अलावा और किसको मानती हैं, जैसे जिस तरह से बनना चाहती हैं? अभी तो पापा से ही था, हमेशा प्रेरणा तो उन्हीं से मिली है। आगे तो पापा हमेशा ही साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनसे ही प्रेरणा मिलती है। जैसे लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि उनको पढ़ा लिखा के शादी कर देनी चाहिए और घर बसा देना चाहिए, लेकिन पापा आप इस विचारधारा के बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं, तो लड़कियों को बराबर मानती हैं, लड़कों को बराबर, उनको पूरा मौका देना चाहिए? पूरा मौका देना चाहिए, नहीं तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, पीछे ही रह जाएगा हमेशा। अच्छा, और मम्मी के साथ रहा? मम्मी का भी हमेशा साथ रहा है, कभी भी वो लोग मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए, जो भी रहता है हमेशा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे भेजा उन्होंने, 2 साल वहाँ पे ड्रॉप लेके पढ़ाया था। बहुत बड़ी चलती थी हम लोग की, 6 से 7 घंटे तो कोचिंग की हो जाती थी। फिर उसके बाद रूम पे आने के बाद 1 घंटे आराम करके फिर तो पूरा टाइम पढ़ना ही रहता था। बस ये रहता था कि जितना भी देर पढ़ना है उतना देर पढ़ाई करनी है, और बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ाई करना है, कि ये नहीं कि मतलब आधे मन से पढ़ाई कर रहा है। और फिर मैंने तो सारा मटेरियल कोचिंग का ही स्पेशली फॉलो किया था। कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी लगाई थी जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत थी, और मोस्टली पेपर से और क्वेश्चन से ही रिवीजन किया था। तो नए जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको नीट देना है अगले साल, उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? यही कि मतलब जो भी पढ़ रहे हो वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट उस पर क्लियर होना चाहिए, उस पर जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है वो सब। ये नहीं कि आधा कुछ पढ़ के फिर उसको छोड़ दिया, फिर अगले टॉपिक पर चले गए, तो उससे
वो भी टॉपिक बच जाएगा और फिर आगे का कोई टॉपिक नहीं क्लियर होगा, क्योंकि सब ऑलमोस्ट इंटरकनेक्टेड है। और अब मतलब इतना कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और सब पे क्वेश्चंस वगैरह लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी डाउट वगैरह आए वो जाके क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। डाउट रह जाएगा तो क्या पता फिर उसी से क्वेश्चन आ जाए तो वो फिर गलत ही होगा। हाँ, हम लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। हाँ, बहुत शौक थी कि डॉक्टर बने। तो आप लोग ने बचपन से ही इसको दिया है, पूरा माहौल दिया है? जी तो बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है? हाँ हाँ हाँ, बचपन से ही इसका एक ही एम था कि इनको डॉक्टर बनना है। हाँ और आप इसको हम सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, अपने बिटिया को जो है तो ज़रूर आगे बढ़ाने के लिए और कोई भी मतलब पूरी कोशिश करनी चाहिए और हर तरीके से संघर्ष करके बेटी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। और एक बेटी बढ़ेगी, ये आगे निकलेगी तो उससे कई परिवार जो है आगे बढ़ता है और वो आगे बढ़ेगी, उसकी बेटी बढ़ेगी, फिर उसके बाल बच्चे उसके जहाँ जाएंगे, मतलब कई परिवार उससे उन्नति करता है। और बेटी को आगे बढ़ाने के लिए पूरे समाज को आगे आना होगा। अच्छा, बिटिया को जैसे आपने पढ़ाया तो परिवार से, समाज से, रिश्तेदारों से कुछ ना कुछ तो मतलब क्या अभी जैसे जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं उस बैकग्राउंड में अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं लड़की को आगे पढ़ाने में। पहली तो मतलब ये सोच है कि लड़की पढ़ लेगी तो फिर दूसरे के घर चली जाएगी, बहुत पैसा इन्वेस्ट होगा मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग कराने में, पढ़ाने में, फिर हमको क्या लाभ मिलेगा, शादी में भी हमको उतना ही खर्च करना है। और फिर बेटी को असुरक्षा की भी भावना बहुत ज़्यादा रहती है कि हम जहाँ भेजेंगे बेटी पता नहीं सही लाइन पे चलेगी या कहीं जाके भ्रमित हो जाएगी, दूसरे दिशा में चली गई तो उससे फिर और समस्याएं उत्पन्न होंगी, बदनामी होगी। तो जिस बैकग्राउंड में हम लोग आते हैं उस बैकग्राउंड में बहुत सारी अभी कमियां हैं। लोग, मैं तो खुद भेजा था और तरह जो अपने प्रोग्रेसिव लोग हैं काफ़ी, उन लोगों का भी जो है धारणा वही थी कि अरे वहाँ भेजने से 90% जो है लड़कियाँ पढ़ती नहीं हैं और चली जाती हैं, कहाँ आप भेज के फंस गए हैं। तो इसको, इस धारणा को निकालना होगा। आज मीडिया ने प्रूव कर दिया है, धारणा को तोड़ दिया है आपके बिल्कुल 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 तोड़ा है और इससे प्रेरणा लेंगे और लोग लेंगे और बिटिया आगे बढ़ेंगी सब।